दोस्तों हमारे पास आ चुका है वन प्लस का ब्रांड न्यू नोट 6 5G मोबाइल, जिसका एमोलेड पैनल का शानदार लुक देखते ही बनता है। क्वाड HD स्क्रीन के साथ इसमें IP65, 66, 67, 69, 69K का अल्टीमेट प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको Android 16 यानी कि ऑक्सीजन OS 16 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी AI के जितने भी खतरनाक वाले फीचर्स है सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे और उनको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे भी। स्नैपड्रैगन का 8H Gen 4 प्रोसेसर से ये लैस है, जो कि 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट है और एंथुतो स्कोर ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन यानी कि 24 लाख से 25 लाख निकल के आता है, जो कि डेली टू डेली लाइफ में तो बढ़िया काम करता ही है, गेमिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस देता है। और गेमिंग में आपको इसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। बैक में 50 मेगापिक्सल का OIS लेंस देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। फ्रंट में सेल्फी शूटर 32 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो ओवरऑल बढ़िया पिक्स लेता है। हम लोग आगे देखेंगे, हालांकि ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है मगर पिक्स ओके है। इससे अच्छा पिक्स आपको 15R में देखने को मिल जाता है, मगर वही है कि उसमें और इसमें लगभग 8 से 10,000 रुपए का अंतर है। सुपर अट्रैक्शन 9000 मिली एम्पायर का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है 80 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि ऑलमोस्ट 80 से 90 मिनट में 0 to 100% इस मोबाइल को चार्ज कर देता है। और आप बोलेंगे 9000 मिली एम्पायर का बैटरी है तो 2 दिन तो ऐसे ही बैकअप दे देगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारा चीज इसमें होता है जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है या आपको पता नहीं होता है कहाँ ऑन है, और 24/7 जो है वो सर्विसेज ऑन रहेगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि वो आपके मोबाइल के बैटरी को चूसते रहेगा, मोबाइल को गर्म करते रहेगा। तो आपको चुन चुन के उसको ऑफ करना है ताकि आपका वाकई बैटरी बैकअप 2 दिन से 2.5 दिन 3 दिन तक दे सके। और इन सब खूबियों के अलावा ये आता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस वन प्लस मोबाइल के बिल्कुल जादूगर हो जाएंगे, प्रो यूजर हो जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को बढ़िया से फॉलो करना और आप देखेंगे बिल्कुल जादू होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे खतरनाक वाले AI फीचर्स को लेकर, क्योंकि वन प्लस के आपके इस मोबाइल में AI का खतरनाक वाला ऐप देखने को मिल जाता है, जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं है मगर आपको इंस्टॉल करना होगा सर्च करके। तो फटाफट से आप अपने प्ले स्टोर में AI प्ले लैब करेंगे और देखेंगे जो भी आपका सर्च रिजल्ट आता है उसमें चले जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अगर आपने नहीं किया तो इंस्टॉल करके यहीं से ओपन कर दीजिए। और आप देखिए कितना शानदार तरीके से 3 आपको AI का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि ये AI का मेन्यू ट्रांसलेटर है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपके फोटो को पार्टी फोटो बना देगा, बहुत सारा इसमें इफेक्ट देगा, वीडियो का भी फोटो का भी। और तीसरा आपके फोटो को खतरनाक तरीके से बिल्कुल प्रॉम्प्ट के साथ ही मजेदार फोटो बना देगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि AI मेन्यू ट्रांसलेटर कैसे काम करता है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि ट्रांसलेट करना है किसी मेन्यू को जो दूसरे लैंग्वेज में है, आप अपने लैंग्वेज में करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली ये मेन्यू है तो जो भी उसका करेंसी होगा उसको भी आप कन्वर्ट करना चाहते होंगे अपने करेंसी में, जैसे अपना करेंसी INR है, इंडियन रुपीज है। मैंने ट्राई करके देखा था, मगर आप करेंगे तो आप में यहाँ कुछ भी रीजन में नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपलोड करना ऑब्वियसली फोटो को, या टेक भी लेकर सकते हैं, यानी डायरेक्टली आप फोटो को ले भी सकते हैं। और अगर आपने फोटो लिया हुआ है तो बस मेन्यू को सिलेक्ट करके डन कर देना है। थोड़ा सा एनालाइज करेगा और देखिए जनरेट करना शुरू कर देगा। तो ये मेन्यू को बहुत ही बढ़िया तरीका से बना देगा। जैसे आप देख सकते हैं ये फोटो के साथ आपको दिखा रहा है कितना डॉलर है, और डॉलर के ऊपर ही आपको INR भी दिखा रहा है, यानी कि वो जो मेन्यू है वो डॉलर में है और उसका INR कितना होगा तो इतना होगा। इनफैक्ट आप चाहें तो इसको और भी बढ़िया तरीके से देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल मेन्यू के फॉर्म में। तो आप पेरिस में है, जर्मनी में है, आपको जर्मन नहीं आता, फ्रेंच नहीं आता, या कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है, तो आप इस तरह से बहुत आसानी से किसी भी रेस्टोरेंट में जाके उसके मेन्यू को ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा पार्टी ऐप है, ऑब्वियसली इसमें जाएंगे तो अगेन मैंने इतना सारा ऑप्शन को यूज किया था, मगर आपको मैं भी दिखाता हूँ कि अगर आपको करना हो तो आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली आप या तो फोटो लेंगे या तो फिर आप अपलोड करेंगे फोटो को। तो चलिए फटाक से फोटो को अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने फोटो को अपलोड कर लिया। ये बोलता है कि 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो आप 9:16 के एस्पेक्ट रेशियो में करिए या 16:9 यानी पोर्ट्रेट में करिए, लैंडस्केप में करिए। तो चलिए मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट में ही करता हूँ, डन कर दूंगा यहाँ पर। और फिर ये बताएगा कि क्या करना है, इसे डांस करवाना है, चीयर्स, बर्थडे, क्रिसमस, न्यू ईयर, तो जैसा भी आप करना चाहते हैं। चलिए डांस में ही देखते हैं कैसा काम करता है। बस जनरेट पे आपको लगा देना है इसको, और ये थोड़ा समय लेगा दोस्तों, 1 मिनट तो कम से कम लेगा ही। मगर जो सबसे अच्छा बात है वो ये है कि जनरेट करके ये रेडी दे देगा, और ये आपकी उसी फोटो को एक्सेस करता है जिस फोटो को आप इसको देते हैं, वरना बाकी फोटो को ये बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करता है, यानी प्राइवेसी के लिए भी बहुत बढ़िया आपका इंटैक्ट है। और आप देख सकते हैं कि फोटो बिल्कुल जनरेट होकर रेडी हो चुका है। बस यहाँ से आपको प्ले करना, और आप देखिए इतना बढ़िया ये आपको AI फोटो को जनरेट करके देगा कि मजा आ जाएगा। बस आपको यहाँ से फटाफट से डाउनलोड कर लेना, और ये वीडियो को डाउनलोड करके आपके मेमोरी में सेव कर देता है। ठीक इसी तरह से मैंने और भी जनरेट किया था, ये भी डांस का ही है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये डांस करता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये रियल फोटो है या रियल वीडियो है या ओरिजिनल वीडियो नहीं है। इसके बाद मैंने बर्थडे का भी एक किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्थडे का भी कितना बढ़िया से ये जनरेट करके देता है।
हैप्पी बर्थडे टू का ये स्लोगन देता है और देखिए कितना बढ़िया सी एनिमेशन भी देता है। ठीक इसी तरह से मैंने चीयर्स पार्टी का भी किया था, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप प्ले करेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये दिखाएगा आपको और चीयर्स बोलेगा बिल्कुल इस तरह से स्टाइल में। तो इस तरह से आप कोई भी फोटो को बिल्कुल लाइव फोटो बना सकते हैं और आपके दोस्त आश्चर्यचकित करेंगे कि कैसे आप ऐसा समझदार काम कर लेते हैं। इसके बाद ये फोटो स्पेल है, जैसे गिबली आपने देखा था दोस्तों या जेमिनी का देखा था कि कोई भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं और बोलते हैं उस फोटो को कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मैंने ये कन्वर्ट कराया था, जिसे मैंने बोला था कि कोट पहना दो, व्हाइट शू पहना दो, देखिए ये कर देता है। प्रॉम्प्ट कहाँ पे बोलना है तो यहाँ पे बोलना है, आप कुछ भी बोल सकते हैं और वो फोटो ऐसा जनरेट करके आपको यहाँ पर दे देगा। इसका अगर आप ओरिजिनल फोटो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये ओरिजिनल फोटो है बिना कोट के और बिना व्हाइट शू के। इसमें ब्लू शू है और कोट है ही नहीं, मगर आप देखिए मैंने जनरेट करवाया तो देखिए कोट भी पहना दिया और व्हाइट शू भी कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर को आप बहुत बढ़िया से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसमें आपको फ्लक्स 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये एनिमेशन तो आप जानते हैं कि जैसे ही वॉलपेपर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर नीचे में देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन बन जाता है इस तरह से। जैसे ही ये रेडी होगा देखिए यहाँ पर इतना बढ़िया एनिमेशन आपको दिखेगा। तो ऑल फ्लक्स थीम आप यहाँ पे जा सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना सारा फ्लक्स थीम आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि पास्ट का भी जो था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सारा का सारा, जिसमें किसी को भी आप जनरेट कर सकते हैं, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका शानदार हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए ये जनरेट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है इस तरह से। फोटो कोई भी आप अपने मन लायक लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर आपका कैसा दिखेगा, लॉक स्क्रीन आपका कैसा दिखेगा। विजेट ऐड करना है तो आप 4 विजेट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से विजेट जो है यहाँ पर फटाफट ऐड होता जाएगा। ठीक है, उस तरह से इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, स्टेप डालना चाहते हैं स्टेप डाल सकते हैं, क्लॉक के फॉन्ट को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्लॉक के साइज को इस तरह से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी कलर आप डालना चाहें देखिए आप यहाँ से इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और फ्लक्स थीम में ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जिसको फटाक से आपको ऑन कर लेना है और ब्रांड न्यू लेटेस्ट फीचर आपको फुल स्क्रीन का भी देखने को मिल जाता है। फुल स्क्रीन में भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लगा सकते हैं। साथ में ही अगेन आपको इतना सारा यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसको भी चाहे बिटमोजी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टेक्स्ट इमेज कर सकते हैं, ओमोजी कर सकते हैं। और ये सिस्टम का तो ही कार्बन फुटप्रिंट है, होमलैंड है और OnePlus का आइकॉनिक इनसाइट तो है ही। और ये काम कैसे करता है तो ऑब्वियसली जैसे ही आपका फोन होता है लॉक तो सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पॉपअप होकर आएगा और इसी को अगर डबल टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको लॉक स्क्रीन दिख जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आई लव MTG, यानी कि आप यहाँ पर टेक्स्ट लॉक स्क्रीन पर टेक्स्ट भी दे सकते हैं और देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ आपको बैटरी का लेवल दिखाता है 57%। और यहाँ पर अगर आपने एनिमेटेड लॉक स्क्रीन दिया होता है तो जैसे ही आप ऐसे ट्रांजिट करते तो ट्रांजिशन आता है एनिमेशन के साथ चेंज होते हुए, जो और भी कूल लगता है, बहुत बढ़िया दिखता है और बिल्कुल फ्लैगशिप मोबाइल वाला फील देता है। अब इसी में अगर हम लोग बैक जाएंगे तो देखेंगे कि आपको कमाल का चीज क्या मिल जाता है। तो ऑब्वियसली फॉन्ट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, नया वाला फॉन्ट आपको अब देखने को मिल जाता है 1 सेरिफ का। और इसी में अब आप एक चीज और देखेंगे कि सारा का सारा मोड में आ जाता है, पहले जो अलग अलग हुआ करता था। इसमें क्या है तो कलर है, ऑब्वियसली आप कलर चेंज करना चाहते हैं या वॉलपेपर से कलर उठाना चाहते हैं तो आप वॉलपेपर से कलर उठा सकते हैं, या फिर फीचर्ड कलर में भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो भी आपको फिंगरप्रिंट अच्छा लगता है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एज लाइटिंग देखने को मिल जाता है। तो पहले तो सिर्फ नोटिफिकेशन में एज लाइटिंग होता है दोस्तों, मगर आप कॉलिंग में भी एज लाइटिंग इफेक्ट को दे सकते हैं। बस यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, मगर ये बोलता है कि फुल स्क्रीन AOD में नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको फुल स्क्रीन AOD को ही ऑफ करना होगा। में भी आप सीमलेस कर सकते हैं और एक बार सीमलेस करते हैं तो देखते हैं अब काम करता है कि नहीं करता है। तो आपको इसमें जाना है, एज लाइटिंग में जाना है और देखिए अब ये काम करना शुरू कर देता है। और जैसा कि मैंने बताया, अब सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, कॉलिंग में भी आप एज लाइटिंग इफेक्ट को लगा सकते हैं। इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो टेक्सचर को भी आप ब्लर कर सकते हैं। देखिए विजुअल ब्लर है, एनिमेशन ब्लर है, यानी नोटिफिकेशन में क्विक सेटिंग में भी आप ब्लर इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं और साथ ही वॉलपेपर ब्लर को भी कर सकते हैं। और एनिमेशन ब्लर भी है, यानी कि जैसे ही आप कोई ऐप को ओपन करते हैं या एग्जिट करते हैं तो आपको वॉलपेपर भी उसी के अनुसार ब्लर हो जाएगा। इसी में अगर बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि आइकॉन में भी आपको कमाल का चीज देखने को मिल जाता है, जिसमें फ्लक्स थीम है, यानी कि सारा का सारा देखिए मोनोक्रोम जैसा आपको कलर में मिल जाएगा, जो अगेन कमाल का चीज है, आप यूज कर सकते हैं। और साथ में आपको देखिए रेडियंस मिल जाता है, शैडो मिल जाता है, जो पहले का मिल रहा था वो सब तो मिल ही रहा है आपको यहाँ पर। अब दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, क्लोन ऐप मिल जाता है, यानी डुअल ऐप मिल जाता है और हाइड ऐप मिल जाता है। और ये आपका OnePlus फोन भी वही कमाल का फोन है। कहाँ मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखते हैं ऐप क्लोन यानी कि डुअल ऐप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको सारा लिस्ट आ जाता है आपके सोशल मीडिया ऐप्स का। इनके अलावा किसी और ऐप को डुअल ऐप बनाना हो तो अदर ऐप्स में जाकर आप यहाँ पर सिलेक्ट करके बना सकते हैं। चलिए फेसबुक को ही बनाते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी
कि क्रिएट ऐप क्लोन, तो यहाँ पर देखिए बोल देगा कि होम स्क्रीन पे बन चुका है। ऑब्वियसली आप देखना चाहेंगे तो होम स्क्रीन पे जाएंगे और एफ में जाएंगे, तो जैसे ही एफ में जाएंगे तो आप देखेंगे देखिए आपका ओरिजिनल ऐप है, ये आपका क्लोन ऐप है, जिसमें आपको राइट बॉटम में ग्रीन कलर का एक आइकॉन मिलेगा जो बताएगा कि ये आपका डुअल ऐप है, ये आपका ओरिजिनल ऐप है। फायदा आप जानते हैं, एक ही मोबाइल में दो फेसबुक यूज कीजिए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से, यानी दो ऐप के लिए दो मोबाइल का बिल्कुल भी अब जरूरत नहीं है। तो डुअल ऐप यानी ऐप क्लोनर के पार्ट सफलता के बाद आप क्या देखना चाहेंगे, तो ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं, ऐप को लॉक कैसे कर सकते हैं। तो आपको सेटिंग्स के सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, सबसे नीचे आना है, तो आप देख सकते हैं ऐप लॉक भी है, हाइड ऐप भी है। पहले लॉक करते हैं, तो जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो ये आपसे बोलेगा या तो फिंगरप्रिंट दो, या तो पैटर्न दो, या फिर फेस दिखाओ। और यहाँ पर ऐप लॉक है, फटाक से इसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद गाज किस पे गिराना है, तो ऑब्वियसली फेसबुक पे गिराना है। तो फेसबुक कहाँ पर, यहाँ पर, बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब आप लॉग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फेसबुक आपको दिख जाता है। 3 डॉट्स में जाइए और यहाँ पर सेट नाउ में जाइए, ताकि और भी आप सेटिंग्स को इनेबल कर सके, जिसमें है लॉक ऐप व्हेन। ऑब्वियसली आप ऐप को लॉक कब करना चाहते हैं, एग्जिट करने पर या फिर स्क्रीन लॉक करने पर। ऑब्वियसली एग्जिट करने पर ही करना चाहते हैं, वरना एक बार एग्जिट किए, स्क्रीन लॉक नहीं किए, दोबारा खोले तो फिर से वो खुल जाएगा। अगर एक बार एग्जिट किए दोबारा खोले तो भी लॉक हो जाना चाहिए। तो एग्जिट द ऐप जरूर से आप चेंज कर दीजिएगा। और ऐप को अगर आप लॉक कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन कंटेंट है, तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अब ऐप लॉक हुआ कि नहीं ये चेक कैसे होगा, तो ऑब्वियसली कहाँ जाना है, ऐप ड्रॉअर में जाना है, फेसबुक ओपन करना है, देखिए लॉक हो चुका है। फेस चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, प्राइवेसी पासवर्ड चाहिए, कुछ भी आप देंगे तभी आप अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। अब ऐप लॉक के पार्ट सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ऐप को हाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ हाइड ऐप में जाना है, ऑब्वियसली प्राइवेसी पासवर्ड जो भी है शुरू में आपको कॉन्फ़िगर करके दे देना है, और हिडन में पहले देखना है कुछ भी नहीं है। तो चलिए हाइड करते हैं किसको, तो फेसबुक को ही हाइड कर देते हैं। जब गाज गिर रहा है उस पर तो फिर फेसबुक पे ही आज गिर जाए। और देखिए फेसबुक जो है नॉट हिडन है, इसके अंदर जाना है और इसको क्या कर देना है कि कंप्लीटली हाइड कर देना है, डन कर देना है। अब हिडन ऐप को आप देखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है हिडन ऐप को कैसे देखना है, जिसमें 2 तरीका है। एक्सेस मेथड में जा सकते हैं, एक्सेस कोड के थ्रू, या फिर होम स्क्रीन में फोल्डर के थ्रू। और होम स्क्रीन के फोल्डर का सेटिंग्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप नाम दे सकते हैं हाइड ऐप। ऑब्वियसली यही बड़ा यूनिक नाम है हाइड ऐप, कोई भी देख के समझ जाएगा। तो आप कुछ भी यहाँ पर दे दीजिए, जैसे आप यहाँ पे MTG ऐप दे दीजिए, जैसे मैं दे रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं। और आइकॉन चेंज करना हो तो यहाँ से आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए म्यूजिक कर दीजिए, किसी को समझ ही में नहीं आएगा, सेव कर दीजिए। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर एक्सेस कोड का सेटिंग में देख सकते हैं, मैंने अभी दे दिया है #1234#। आप भी कुछ भी दे सकते हैं, 2 हैश के बीच में 4 आपको नंबर देना है। काम कैसे करता है, तो आप या तो ऐप ड्रॉअर में जाके खोज सकते हैं, या फिर आप अपने डायलर में जा सकते हैं और दे सकते हैं #1234#, जो भी आपने दिया। और देखिए यहाँ पर हिडन ऐप आपको दिख जाता है। और भी जितने भी ऐप आप यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं, यहाँ ऐड ऐप के थ्रू कर सकते हैं। एक यहाँ पर कमाल का फीचर और है कि आप यहाँ पर किसी भी ऐप को लेते हैं, उसको लॉक करना चाहते हैं, तो आप उस ऐप पे बस लॉन्ग टैप करके रखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐप लॉक का ऑप्शन आता है। यानी कि आप यहाँ से भी ऐप को लॉक कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको अंदर जाके ऐप लॉक करने का जरूरत नहीं है। फिर आपको लगता है कि ये ऐप लॉक के साथ हाइड का ऑप्शन आपको फ्री में मिलता है, बाय 1 गेट 1। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऐप को आप लॉक और हाइड अब अपने होम स्क्रीन से ही कर सकते हैं। आपको अंदर जाके बिल्कुल कहीं भी खोज कर लॉक करना या हाइड करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप लॉक कर सकते हैं, यहीं से हाइड कर सकते हैं। और एक चीज आपको कमाल दिख रहा होगा कि मैंने फोल्डर को कितना बढ़िया से बनाया हुआ है, लंबा लंबा फोल्डर भी है, यहाँ पर चौड़ा फोल्डर भी है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से फोल्डर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये, इसको आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे और आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके अंदर आप फीचर को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि स्टोरेज आप देखना चाहते हैं तो देखिए स्टोरेज कर सकते हैं। फिर आप इसको डन कर देंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा ऐड करना हो तो आप यहाँ पर मैप ऐड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ मैप ऐड हो जाता है। फिर तीसरा भी आपको लगता है ऐड करना है तो फिर आप लॉन्ग टैप करके रखिए, यहाँ पे प्लस पे साइन कीजिए और यहाँ पे देखिए चैट ऐड करना, देखिए चैट ऐड हो गया, आप डन कर दीजिए। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे वही खुलेगा। लंबा कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, देखिए इस तरह से आप लंबा कर सकते हैं। इसमें भी आप 2 फीचर ऐड कर सकते हैं। फिर इसको और बड़ा करना हो तो देखिए आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, अगेन इसमें फीचर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फीचर ऐड किया है, जैसे MTG है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सीधा MTG ही खुलेगा, आपको कहीं अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं है कि MTG कहाँ पर। ऐप को भी कर सकते हैं, देखिए मैंने फोल्डर को भी किया हुआ है, गूगल का सारा फोल्डर यहाँ पर है। अगेन प्ले स्टोर भी आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन है, इवन सेटिंग्स में मल्टीपल ऑप्शन है। देखिए ब्लूटूथ ऑन करना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है ब्लूटूथ कहाँ पर है। बैटरी ओपन करना हो बस यहाँ से पटाखे से खोल दीजिए, देखिए सारा का बैटरी यहीं पे खुल जाता है, आपको अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं है कि आपको बैटरी कहाँ पर है। दोस्तों कमाल का फीचर जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप अपने से स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कंट्रोल सेंटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको 2 बड़ा आइकॉन मिल जाता है जो पहले नहीं मिलता था, क्योंकि जब आप एडिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 आइकॉन मिल जाता है। इसको आप चाहे ड्रैग डाउन ड्रॉप में यहाँ ला सकते हैं और दूसरा चाहे तो यहाँ पर दूसरा इस तरह से लगा सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, मगर ऐड कैसे करेंगे क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ प्लस साइन है जिससे आप ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ऐड करने के लिए, और जो भी कंट्रोल सेंटर में फीचर को ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और एक बार डन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा आइकॉन में आपको एरो देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एरो है। तो एरो एक स्पेसिफिक फीचर को दर्शाता है दोस्तों। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे एरो पे तो आप देखेंगे कि आपको बता देगा कि आपके हॉटस्पॉट का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है। और मोर सेटिंग में जाएंगे तो और ज्यादा पासवर्ड को आप इलेबोरेट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट के सेटिंग्स को इलेबोरेट कर
सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में एरो है, तो इसमें जाएंगे तो देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रॉलिंग ले सकते हैं, पार्शियल ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये वाला जादू तो आप जानते ही होंगे, यहाँ टाइम है, इस पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको ये सीधा टाइम यानी क्लॉक ऐप में ले जाएगा। आपको कहीं से भी खोजने की जरूरत नहीं कि आपका क्लॉक ऐप कहाँ पर। और बोनस क्या है, तो आप देख सकते हैं टाइम के नीचे आपको डेट दिखा रहा है, तो इस डेट पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैलेंडर ऐप में भी आपको डायरेक्ट ले आता है। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है कि आपका कैलेंडर ऐप कहाँ पर है या क्लॉक ऐप कहाँ पर। और जब रिकॉर्डिंग की बात कर ही रहे थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग में जैसे ही आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं, मोर सेटिंग्स में जाते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग का सारा फीचर फुल फ्लेज दिखा देता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। माइक्रोफोन से भी साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्वालिटी क्या होगा, ऑब्वियसली आप मीडियम तो नहीं हाई रखना चाहते होंगे, फुल एचडी में करना चाहते हैं, यहाँ से कर लीजिए। फ्रेम रेट आप डायनेमिक कर सकते हैं, 30 FPS 60 FPS यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से इनेबल करके रखिए ताकि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टेटस बार पे कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ जाए जो आप नहीं चाहते हैं दुनिया देखे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो उसको वो हाइड कर देगा ताकि कोई भी उसको देख ना सके। इसके बाद इंडिकेशन लोकेशन लाइव अलर्ट में आप चाहते हैं तो लाइव अलर्ट में भी आ जाएगा। लाइव अलर्ट को डिटेल में भी हम लोग आगे देखेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते करते फ्रंट कैमरा का भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। और स्क्रीन टर्न ऑफ करते हैं तो पॉज हो जाए रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। और स्क्रीन को आप टच करते हैं कुछ और चाहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो टच भी रिकॉर्ड हो जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। और OnePlus का एक कमाल का चीज आपको दिखाते हैं दोस्तों, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, अगर आप OnePlus के कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो पहला चीज तो आप ये देखेंगे सारा का सारा ग्लास इफेक्ट अब आपको देखने को मिलता है। देखिए कितना बढ़िया ग्लास इफेक्ट है, जैसे ही आप इसको टच करेंगे देखिए कितना बढ़िया ग्लास इफेक्ट यहाँ पर होगा। मगर इसमें कमाल का चीज ये नहीं है, कमाल का चीज ये है कि 1 पे टच करके अगर आप प्लस करते हैं और यहाँ पर इक्वल टू करते हैं, देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ नेवर सेटल अब देखने को मिल जाता है, जो पहले भी आता था मगर अब और बेहतर हो गया और बढ़िया लुक देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो आपको यहाँ सिक्योरिटी प्राइवेसी में फिर से जाना है, सबसे नीचे आना है तो ऐप लॉक और हाइड लैब के नीचे आप देख सकते हैं आपको प्राइवेट सेव भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें आपको अंदर जाना है और आप देख सकते हैं प्राइवेट सेव के अंदर आप इमेजेस एंड वीडियोस को रख सकते हैं, यानी फोटोज वीडियोस को रख सकते हैं, ऑडियो को रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, अदर फाइल को रख सकते हैं, और जो डिलीट किया वो भी यहाँ पर दिखता है। और प्राइवेट फाइल जो होता है वो एन्क्रिप्टेड होता है जब भी स्टोर होता है, यानी कि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान आपके इस प्राइवेट सेव को ना एक्सेस कर सकता है ना देख सकते हैं। यानी इसमें जितने भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, डॉक्यूमेंट्स है, ऑडियो है, लंथन देवानंद है, सब सिक्योर है, कोई भी देख नहीं सकता और आपके OnePlus मोबाइल के आसपास परिंदा पर भी नहीं मार सकता। जरूर से इसको यूज कीजिए, फायदा होगा। सिस्टम क्लोनर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो आजकल बहुत से डिवाइस से गायब कर दिया जा रहा है। यानी एक ही मोबाइल में दो मोबाइल का मजा लेना हो तो आप यहाँ सिस्टम क्लोनर को यूज कर सकते हैं, जिसमें एक सिस्टम होता है, एक उसका क्लोन बन जाता है। दोनों का पैटर्न अलग होता है, फिंगरप्रिंट अलग होता है, फेस अलग होता है, यानी कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता, उसके डेटा को देख नहीं सकता। और जैसा पैटर्न देंगे तो उसके अनुसार वो सिलेक्ट करेगा कि सिस्टम में जाना है, सिस्टम में जाना है, सिस्टम क्लोन में जाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर Z है सिस्टम का तो सिस्टम में जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर है फिंगरप्रिंट तो वो सिस्टम क्लोन में जाएगा। तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि क्या पैटर्न दे रहे हैं, उसके अनुसार वो सिस्टम में सिस्टम क्लोन में जाएगा। फायदा बहुत सिंपल है, एक ही मोबाइल में दो फोन का मजा अगर आपको लेना हो तो सिस्टम क्लोनर को यूज कीजिए। और साथ में स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी जब भी आप स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं तो स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन करता क्या है कि कोई भी आपका सेंसिटिव नोटिफिकेशन आता है या फिर मैसेज आता है तो उसको वो ब्लैंक कर देता है, ताकि सामने वाला देख ना सके अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं किसी भी ऐप के थ्रू। कौन सा ऐप इसको सपोर्ट करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक कमाल का चीज एडवांस प्रोटेक्शन के रूप में मिल जाता है, यानी कि डिवाइस का प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल इंटैक्ट होगा, बस टर्न ऑन कर लेना है। फोन चोरी हुआ या गायब हुआ उस केस में ये बहुत ही काम करता है, या फिर कोई ऐसा ऐप है जो अनसेफ है या फिर मेमोरी में बग क्रिएट कर सकता है तो उसमें भी ये काम करता है। नेटवर्क में भी है, वेब में भी है, फोन बाय गूगल है। इनकेस अगर आप कोई इनसिक्योर कनेक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको मदद करता है, अनसेफ वेबसाइट से भी आपको मदद करता है, स्पैम कॉल में भी आपको मदद करता है, और गूगल का मैसेज में स्पैम और स्पैम मैसेज से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। अब दोस्तों अपने स्क्रीन पे है, ऐप जो है उतना ऊपर है, कहाँ ऊपर आप जाके उसको करेंगे, कोई तरीका है उसको नीचे लाने का? तो OnePlus में बिल्कुल ये तरीका है, किसी भी स्क्रीन से बस ऐसे कीजिए, देखिए सारा का सारा ऐप नीचे आता है, जिसको भी खोलना है फटाक से ऐसे आप ओपन कर सकते हैं आसानी से, आपको कहीं ऊपर जाने का खोलने का जरूरत नहीं। ठीक इसी तरह से ऑब्वियसली अगर यहाँ से भी करेंगे तो भी देखिए आ जाता है, अगेन कुछ नहीं करना, बस ऐसे जाके खोलना और देखिए खुल जाएगा। एक और मजेदार चीज आपको दिखाते हैं, आपका स्क्रीन होता है लॉक, आप ऑब्वियसली अनलॉक करने की कोशिश करते हैं फिंगरप्रिंट से और ऐसे करके रखते हैं तो देखते हैं कि ये क्या इतना सारा ऑप्शन आपको आ जाता है, यानी फिंगरप्रिंट अनलॉक से ही आप किसी भी ऐप में अंदर जा सकते हैं, आपको अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं उस ऐप को, बस यहाँ से टच करके छोड़ दिए, देखिए वो ऐप खुल जाता है। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब फीचर्स को आप इनेबल कैसे करेंगे? तो अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स वो कैसे आएगा? लॉन्ग टैप करना है अपने होम स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देखते हैं आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आइकॉन पुल डाउन जेस्चर है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो सारा का सारा आइकॉन देखिए नीचे आ जाता है, और आप जिस भी आइकॉन को ओपन करना चाहते हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब एक चीज और है, होम स्क्रीन पे आप ऐसे स्वाइप करते हैं कहीं से भी तो देखते हैं कि कुछ अजीब सा खुल जाता है, इसमें बहुत सारा विजेट है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, हालांकि आपको अच्छा भी लगता है
लेकिन आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आ जाता है, कंट्रोल सेंटर आ जाता है तो कितना बढ़िया होता है। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं या फिर ये जो आ रहा है इसको भी रख सकते हैं। वैसे ये क्या रहा है दोस्तों, इसका अगर आपको नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। फिलहाल तो होम स्क्रीन की सेटिंग में चलते हैं। इस बार दूसरे तरीके से 2 उंगली से ऐसे स्क्वीज करते हैं और देखिए यहाँ पर होम स्क्रीन का सेटिंग्स आ जाता है। स्वाइप डाउन होम स्क्रीन में क्या है तो देखिए यहाँ पर शेल्फ है, जो शेल्फ आ रहा था। आप चाहे तो नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अब देखिए आप कहीं से भी करेंगे देखिए सीधा नोटिफिकेशन आएगा या फिर क्विक सेटिंग आएगा। क्विक सेटिंग आता है ऐसे राइट स्वाइप कीजिए सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेफ्ट स्वाइप कीजिए देखिए अगेन से कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। इनफैक्ट आप जानते होंगे राइट से करेंगे तो कंट्रोल सेंटर आएगा और यहाँ लेफ्ट से करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। और दोनों में आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाने का तीसरा तरीका वो बताते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर जाना है, देखिए यहाँ भी आप सीधा होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जा सकते हैं इस तरह से। ऑब्वियसली डबल टैप करके लॉक करना हो अनलॉक करना हो तो देखिए डबल टैप करेंगे तो देखिए लॉक हो जाएगा। ठीक इससे नीचे आते हैं तो एनिमेशन इफेक्ट जो है आप यहाँ पर स्टैंडर्ड कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अब नया फोन है दोस्तों, थोड़ा एनहांस रखिए, बैटरी खाएगा मगर देखने में लुक बढ़िया आएगा। कुछ समय गुजर जाएगा, 1 महीना 2 महीना, वापस से स्टैंडर्ड कर लीजिएगा ताकि आप बैटरी बचा सके। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कमाल का ऑप्शन ट्रांजिशन एनिमेशन की मिल जाता है। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन होम स्क्रीन में आप जाते हैं, कौन सा ट्रांजिशन चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जाना चाहते हैं, इस तरह जाना चाहते हैं, तो जो भी आपको सही लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। बस आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं आपको मैनेज ऐप देखने को मिल जाता है, जिसमें 2 तरह से आप टास्क मैनेजर को आप एक्सेस कर सकते हैं, स्टैक्ड वे में, फ्लैट वे में। और साथ में ही रैम का इन्फॉर्मेशन भी आप अगर रिसेंट टास्क में देखना चाहते हैं देख सकते हैं कि कितना रैम है, कितना रैम प्लस आपने या रैम बूस्ट आपने यूज किया और कितना रैम आपका यूज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे जाते हैं अपने रिसेंट टास्क में तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैक्ड मैनर में अब आपको दिखा रहा है। पहले ये आपको फ्लैट में दिखाता था, जो देखने में बड़ा कूल लगता है, मजा आता है। और उड़ाना है तो आपको पता है क्या करना है, बस ऐसे कर दीजिए, सारा का सारा ऐप उड़ जाएगा। अब दोस्तों फोटोज में भी एआई का कमाल का तरीका आपको देखने को मिला है। एग्जाम्पल के लिए किसी फोटो को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर एडिट में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एआई एडिटर देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का है। जैसे एआई रिकम्पोज कर सकते हैं, इरेजर है, इरेजर क्या करेगा तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कितना बढ़िया फोटो है, मगर यहाँ पर एक बंदा जो मोटरसाइकिल पे है ये अगर नहीं होता इस फोटो में तो कितना शानदार हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, आपको एआई इरेजर में जाना है, स्मार्ट लेसो को यूज करना और इसको बस सर्कल बना देना है इस तरह से। और देखिए ये उड़ता है कि नहीं उड़ता है, तो देखिए काम करना शुरू करता है। पहले तो रिकॉग्नाइज करता है, यहाँ पर देखिए पहचानता है, उड़ाना शुरू करता है। देखिए कितना बढ़िया से उड़ा देता है। जूम करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कितना बढ़िया से उड़ाता है। देखिए कंपेयर करके देखिए, पहले यहाँ पर ये था, अब देखिए उड़ गया। और यहाँ पर शेडो को भी बहुत बढ़िया से इसने मैनेज किया है। पीछे का रेलिंग आप देख सकते हैं, जो वायर है कितना बढ़िया से इसने बिल्कुल स्ट्रेट में रखा है ताकि पता ही ना चले वहाँ कोई। और यहाँ पर देखिए एक बढ़िया सा पिलर भी बनाया है। ठीक इस तरह से अगर इसमें पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको और ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर परफेक्ट शॉट का है, डिटेल बूस्ट का है, अनब्लर कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को भी हटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा दिख रहा है फोटो में। तो एडिट करके देखते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं होता है कि नहीं होता है। तो इसमें जाएंगे और यहाँ पर रिफ्लेक्शन इरेजर है, इसमें जाएंगे और देखिए ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। कहीं भी रिफ्लेक्शन मिलेगा उसको फटाक से उड़ा देगा। और उसके बाद आप कंपेयर करके देख सकते हैं सही उड़ा है गलत उड़ा है। जैसे देखिए इसने बनाया, अब यहाँ कंपेयर कीजिए, देखिए पहले कितना रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा था, अब देखिए बिल्कुल उड़ा देता है। अब दूसरे कमाल का आपको फीचर दिखाते हैं। आप मान लीजिए किसी भी ब्राउजर में है या कोई भी ऐप खोले हुए हैं, 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको देखिए कमाल का यहाँ पर ओपन माइंड स्पेस मिल जाता है। पहली बार आप जब स्क्रीन रिकॉग्निशन यानी ओपन माइंड स्पेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा कि आपको एक्सेस देना है, कितना एक्सेस देना चाहते हैं, लिमिटेड देना चाहते हैं, ऑल देना चाहते हैं। चलिए अभी ऑल देते हैं, लेकिन आप वहाँ पे लिमिटेड भी दे सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एनालाइज करना शुरू कर देता है। यहाँ पर लाइव अलर्ट में आपको दिखाता है एनालाइज कर रहा है और ये देखिए ऐड हो जाता है। और यहाँ पर जैसे आप इसको लॉन्ग टैप करेंगे तो आप देखेंगे ये ओपन हो जाएगा और आपको दिखाएगा कि जो आपका स्क्रीन को रिकॉग्नाइज किया उसको ट्रांसलेट कर देता है हिंदी में। जैसे मैंने वहाँ पर पहले ही से दिया हुआ था सेटिंग्स में कि जो भी लैंग्वेज है उसको हिंदी में कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ पर ही कन्वर्ट करके बताता है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। इनफैक्ट अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे 17 Pro Max डिटेल्स ऐसे दे सकते हैं। देखिए ये बताना शुरू कर देता है सारा का सारा कि इसमें क्या फीचर है, लन फन देवानंद जितना भी है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो एआई कमाल तरह का काम करता है। आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका आंसर कर देगा। तो एआई माइंड स्पेस में बहुत ही कमाल का आपको फीचर देखने को मिल जाता है। कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ पर है जो सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर सेटिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे प्लस टू माइंड स्पेस आप इनेबल कर दीजिए तो ऑब्वियसली जैसे ही 3 फिंगर से आप करेंगे तो आपका कंटेंट उठाना शुरू कर देगा और फिर उसको समराइज कर देगा, कैटेगराइज कर देगा जो अभी किया था। और ऑब्वियसली आप चाहते हैं प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और ये सिर्फ सिक्योर इन्वायरमेंट में ही प्रोसेस होता है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी ऐप के पास इसका एक्सेस नहीं है, किसी सर्वर में इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। और लैंग्वेज यहाँ पर देखिए मैंने चेंज किया था, आउटपुट लैंग्वेज ऑफ एआई फीचर देखिए हिंदी यहाँ मैंने किया था, जैसे हिंदी में गया था। आपको जो लैंग्वेज करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे एआई का एक कमाल फीचर और है, आप जानते हैं। पहले तो जान लीजिए कि एआई के सारे फीचर्स आप देख कहाँ सकते हैं। आप सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई का आपको सारा का सारा फीचर देखने मिलता है। इसमें माइंड स्पेस मैंने आपको दिखा दिया। एआई सजेस्ट है यानी कि पर्सनलाइज रिकमेंडेशन और रिमाइंडर को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। कंटेंट और न्यूज के लिए ऑन है, हेल्थ सर्विसेज के लिए, वेदर के लिए,
सारे के लिए आप यहाँ पर ऑन कर लीजिए। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे AI राइटर आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि कुछ भी आप राइट कर सकते हैं AI को बोल के, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है मैनुअली। AI ट्रांसलेट कर सकते हैं। कॉल आया है तो कॉल में कोई फ्रेंच में बात कर रहा है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप किसी कंट्री में गए हैं, टैक्सी वाले से बात करना चाहते हैं, वो दूसरा लैंग्वेज जानता है, आप दूसरा लैंग्वेज आते हैं, AI ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेट करके उसको बता सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो ट्रांसलेट करेगा और उसके लैंग्वेज को आप में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, उस वजह से AI वॉइस स्क्राइब है, जिसमें आप देख सकते हैं आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अपने वॉइस को। जो मैंने अभी बताया कॉल में काम करता है और किसी भी VoIP ऐप के भी थ्रू अगर आप कॉल करते हैं तो वो भी सपोर्ट करता है। और इन सब शानदार AI फीचर्स के अलावा आपके इस OnePlus मोबाइल में सर्कल टू सर्च भी देखने को मिल जाता है। कैसे करते हैं? तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेना है, चाहे आप फोटो ले रहे हो, चाहे आपने फोटो लिया हुआ हो उसको कर रहे हो, या ब्राउजिंग कर रहे हो उसको कर रहे हो, तो यहाँ पर जो बार है बस इसको आपको लॉन्ग टैप करके रखना और आप देख सकते हैं सर्कल टू सर्च इन्वोक हो जाता है। जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है बस उसको ऐसे सर्कल बना देना, और जैसे ही आप सर्कल बनाएंगे तो ये सर्च करना शुरू कर देगा कि क्या है, और आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पर जनरेट करना शुरू कर देता है, जो बता देता है कि देखिए एक माउस है और एग्जैक्ट ब्रांड का माउस बता देता है, कलर भी देखिए कितना मैच कर रहा है और किस किस साइट पर कितने में अवेलेबल है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ यही नहीं है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी दुनिया में, चाहे आप अगेन मैं बता रहा हूँ फोटो खींच कर सकते हैं, लाइव कैमरा में कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं, बस आपको सर्कल बनाना है। और ये इनेबल कैसे होता है, तो आपको अगेन अपने सेटिंग्स में जाना होगा। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम अपडेट का, इसमें आपको सिस्टम नेविगेशन का मिल जाता है, जिसमें आप जेस्चर और बटन जो भी चाहे यूज कर रहे हो। आजकल लेटेस्ट जेस्चर है तो जेस्चर ही यूज होता है। और इसी में अगर आप सबसे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं सर्किट सर्च आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और डिजिटल असिस्टेंट को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और इसमें कमाल का चीज आपको स्वाइप एनिमेशन देखने को मिलता है, यानी बैक जाते हैं तो देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ यहाँ पर बैक किया जाता है। और जेस्चर में ये कमाल का चीज और क्या है, ये जेस्चर बार को भी अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दिए, देखिए हाइड हो जाएगा, मगर काम वही करेगा, नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्लो कर रहा है ये आपका जेस्चर बार। इसके बाद बैक करने पे आप चाहते हैं कि आपका फोन हल्का वाइब्रेट कर जाएगा, बढ़िया लगे तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप बैक जाएंगे तो एनिमेशन आएगा और ये देखिए हल्का सा वाइब्रेट किया। और इसी में कमाल का चीज आपको मिस्टर्स प्रिवेंशन मिलता है, जरूर से इनेबल करके रखे ताकि आप गेमिंग कर रहे हो और आपका नेविगेशन मोड में हो, गलती से कुछ दब ना जाए बैक वैक गेम में और आपका मूड खराब हो सकता है। ठीक है, उस तरह से अगर आप बटन भी यूज करते हो, देखिए यहाँ पे बटन जाता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं सर्कल टू सर्च यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों कमाल का आपको हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाते हैं, बिल्कुल आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके मोबाइल में था और आपको बिल्कुल पता ही नहीं था। आप यहाँ रिसेंट्स में जाते हैं, देखते हैं कोई रिसेंट ऐप नहीं खुला हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं, देखते हैं कि 2 नोटिफिकेशन है उसको उड़ा देते हैं। अब ना नोटिफिकेशन है ना रिसेंट टास्क है, यानी कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ है। मगर जैसे ही आप ऊपर से नीचे से स्वाइप करते हैं कंट्रोल सेंटर में तो आपको यहाँ 3 डॉट्स देखने मिलता है, और 3 डॉट्स पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक ऐप जो है एक्टिव है। आप अभी अपने मोबाइल में देखिए आपको भी नहीं दिख रहा होगा, आपको सिर्फ स्विच यूजर आ रहा होगा और कस्टमाइज क्विक सेटिंग्स आ रहा होगा। मगर जब भी आपको एक ऐप एक्टिव दिखे, आप देखे थे फोरग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा था, मगर बैकग्राउंड में ऐप चुपके से रन कर रहा है। और आप जानते हैं कि चुपके से कोई ऐप रन करता है तो वो क्या करता है, आपके मोबाइल को बैटरी को बिल्कुल चूस लेता है, मोबाइल को गर्म करता है और आप बोलते हैं आपके OnePlus का बैटरी चलता नहीं है और मोबाइल जो है लंबा नहीं काम करता है। उसका रीजन सिर्फ ये है दोस्तों, चुपके से बैकग्राउंड में ये रन करता रहता है और आपके बैटरी को चूसता रहता है। फटाक से इसको आपको स्टॉप कर देना है इस तरह से। तो एक्टिव ऐप जब भी आपको दिखे, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि उसको फटाक से स्टॉप कीजिए और अपने बैटरी के लाइफ को बढ़ाइए ताकि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैक पे चले और रॉकेट की तरफ फास्ट भागे। और इसमें आप देख सकते हैं वो गायब हो चुका है, अब कोई भी ऐप एक्टिव नहीं है। मगर हाँ, स्विच यूजर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जरूर से आप इसको यूज कीजिए ताकि एक ही फोन में मल्टीपल आप लॉग इन कर सके मल्टीपल यूजर से, जिसमें एक आप अपना MTG होंगे जो भी है, उसके बाद गेस्ट से कर सकते हैं और किसी यूजर को ऐड कर सकते हैं। हर एक यूजर का अपना एरिया होगा, अपना पासवर्ड होगा, कोई एक यूजर दूसरे यूजर के एरिया को ना देख सकता है, डेटा को ना देख सकता है, यानी प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। मोर सेटिंग्स में जाके आप मल्टीपल यूजर को कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों चलिए बैटरी के कुछ खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। आप तो जानते हैं कि आपको अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं, यहीं पर बैटरी का शॉर्टकट है, बस जाएंगे देखिए बैटरी में आ जाते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर तो 14% बैटरी दिखा रहा है मगर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर करना हो तो आप क्या करेंगे, तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स है, इसमें आपको स्टेटस बार में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज को यहाँ पर शो कर देना है इस तरह से। और आपको लगता है कि ये जो आइकॉन है ये पुराना हो गया है तो आप क्या करेंगे, तो आप बैटरी स्टाइल में जाएंगे और एक बढ़िया वाला लूप आपको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये लूप वाला कितना बढ़िया लगता है देखने में। अब आप चाहते हैं यहाँ पर आपको इंटरनेट स्पीड आपका दिखा है आपके मोबाइल का, चाहे आप वाईफाई से कनेक्टेड हो या डेटा से कनेक्टेड हो, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, देखिए यहाँ पे स्पीड दिखाना शुरू कर देता है। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाता है जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। और इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको मोर सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जिसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनेबल करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप उसको उड़ा दें, बाद में आपको लगे कि अरे जरूरत था उस नोटिफिकेशन का, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। और इसका एक प्रैक्टिकल फायदा ये है कि व्हाट्सएप में आपका कोई मैसेज जो है
वो बोलता है 1000 रुपये देना और डिलीट कर देता है। और आप आते हैं व्हाट्सएप खोलते हैं, देखते हैं मैसेज तो डिलीटेड है। आप आ जाते हैं टेंशन में कि आपके दोस्त ने क्या मैसेज किया था, डिलीट कर दिया। तो आपको बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है, आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री में। और आप यहाँ पर व्हाट्सएप के नीचे देख सकते हैं कि क्या है मैसेज, 1000 रुपये देना। अब आप मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि चलिए उसने डिलीट कर दिया, आपका 1000 रुपये बच गया। मगर अच्छी बात यह है कि आपके दोस्त को पता नहीं है कि आप मैसेज पढ़ चुके हैं। तो अगली बार वो आपसे 1000 रुपये मांगेगा, उसको बोलिएगा फिर से डिलीट कर दो, मैंने पिछली बार मैसेज पढ़ लिया था, इस बार तो मैं ही डिलीट कर रहा हूँ। तो आपके दोस्त या कोई भी मैसेज को डिलीट कर देता है व्हाट्सएप में और उसको लगता है कि आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप में दिखाएगा मैसेज डिलीटेड, मगर यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि क्या उसने मैसेज किया था। तो चलिए वापस आते हैं बैटरी में, और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कमाल का चीज क्या मिल जाता है, बैटरी हेल्थ, जो आईफोन में मिलता है। नया फोन है दोस्तों, तो बैटरी कैपेसिटी 100% होना ही चाहिए। अगर ये 99% भी है तो पटक के फोन मारिए, चाहे वो आपने ऑनलाइन से लिया हो या ऑफलाइन से लिया हो। नया फोन है तो 100% होना है, तो मतलब होना है। 99 का मतलब है कि धोखा है। इसके बाद आपको स्मार्ट चार्जिंग मिल जाता है, जरूर से इनेबल कर लीजिए, ताकि 80% चार्ज होने के बाद 100% स्लोली करेगा, ताकि आपका बैटरी लाइफ जो है बढ़ जाएगा। और लॉन्ग रन में आप देखेंगे आपकी OnePlus का बैटरी जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर आपको लगता है कि कस्टम चार्जिंग लिमिट आपको इनेबल करना है, तो देखिए आपका स्मार्ट चार्जिंग डिसेबल हो जाएगा और 80% 90% जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वहां तक चार्ज करेगा, उसके बाद चार्ज नहीं करेगा। यानी रात में अगर आपको बैटरी चार्ज करने का सनक सवार होता है हमेशा, और रात में ओवर चार्ज हो जाता है बैटरी, फिर आप कहते हैं लंबा समय तक बैटरी नहीं चलता है, लंदपन देवानंद, ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं। 80% 90% जितना भी है चार्ज कर लीजिए और ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा चार्जिंग, यानी आपका बैटरी कभी भी ओवर चार्ज होगा ही नहीं। तो दोनों में जो आपको सुटेबल लगता है उसको जरूर से इनेबल कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।